दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं। हमारे पेड बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए और हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। इस पर आश्चर्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के प्रस्तावित अभियान पर अंतरिम रोक लगा दी। इसका एक प्रमुख आधार शायद यह रहा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 1 सप्ताह की नोटिस पर ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, जो हजारों लोग वर्षों से अतिक्रमण वाली जगह पर रह रहे थे। उन्हें वहां से हटने के लिए पर्याप्त समय मिलना ही चाहिए। इसलिए और भी कि एक तो उनकी संख्या अच्छी खासी है और दूसरे उस जमीन पर स्कूल और अस्पताल भी हैं। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मानवीय पक्ष पर ध्यान दिया, लेकिन देखना यह है कि वह व्यापक सुनवाई के बाद अंततः किस नतीजे पर पहुंचता है उस पर इसलिए देश भर की निगाहें होंगी, क्योंकि उसका फैसला नज़ीर बनेगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जैसे हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर वहां पक्के भवन बना लिए गए, उसी तरह की स्थिति देश के अन्य हिस्सों में भी है। शायद ही कोई राज्य हो जहां शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में रेलवे की जमीनों पर अतिक्रमण न किया गया हो। अतिक्रमण केवल रेलवे ही नहीं, अन्य सरकारी विभागों की जमीन पर भी है। चूंकि अतिक्रमण की वर्षों तक अनदेखी की जाती है, इसलिए वहां निर्माण कार्यों के साथ बसाहट भी जारी रहती है और फिर एक समय यह स्थिति आती है कि वहां से लोगों को हटाना एक मानवीय समस्या बन जाता है। हल्द्वानी में ऐसा ही हुआ। सरकारी जमीनों पर से अतिक्रमण हटाने के मामले में मानवीय पहलू पर ध्यान दिया ही जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे अतिक्रमण को बल मिले। यदि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की मानवीय आधार पर अनदेखी कर दी जाएगी तो फिर अतिक्रमण और बेलगाम होगा। इतना ही नहीं, इसका विकास के कई महत्वपूर्ण काम भी रुक जाएंगे। रेलवे का विस्तार समय की मांग है, लेकिन वह तभी संभव है जब उसकी जमीनों पर से अवैध कब्जे हटें। ये कब्जे इसलिए भी हटने चाहिए क्योंकि कई बार उसकी जमीनों और खासकर रेल पटरियों के बिल्कुल निकट किया जाने वाला अतिक्रमण रेलों के सुरक्षित संचालन में बाधा बनता है।
जैसे यह समझना कठिन है कि रेलवे और अन्य सरकारी विभाग अपनी जमीनों पर अतिक्रमण की अनदेखी क्यों करते रहते हैं, वैसे ही यह भी कि कभी उन लोगों को जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया जाता जो सरकारी जमीनों पर कब्जा होने देते हैं। प्रायः ऐसे कब्जे सरकारी विभागों की अनदेखी और कभी-कभी तो उनकी सहमति और मदद से भी होते हैं। क्या यह विचित्र नहीं कि हल्द्वानी में रेलवे की जिस जमीन पर अतिक्रमण हुआ वहां बिजली पानी की सुविधा प्रदान किए जाने के साथ ही सरकारी अस्पताल और स्कूल भी बना दिए गए थे। यह तो अंधेरगर्दी है, चेंज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री लागू की गई योजनाओं की स्थिति का जायजा लेंगे। क्षेत्र का भ्रमण कर स्थानीय समस्याओं के बारे में जानेंगे और उनका समाधान भी करेंगे। अधिकारी मुख्यमंत्री के सुशासन से सबक लें। उन्हें यह कहना न पड़े कि अधिकारी काम को आगे बढ़ाएं। यह अच्छी बात है कि लोगों का हाल जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री उन तक पहुंच रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को चाहिए कि वे ऐसी व्यवस्था बनाएं कि मुख्यमंत्री तक किसी समस्या को लेकर जाने की नौबत ही न आए। लोगों की समस्या का समाधान प्रखंड और जिला स्तर पर ही हो जाना चाहिए। जिन शिकायतों का निपटारा थाना स्तर से ही हो जाना चाहिए, वैसी फरियाद लेकर लोग मुख्यमंत्री तक न पहुंचें। कुछ दिनों पहले जनता दरबार में फरियादियों की भीड़ को देखकर खुद मुख्यमंत्री ने भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी कर दी थी। बहरहाल जिला प्रशासन योजनाओं को सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाए, निर्धारित समय पर लक्ष्य हासिल करने का प्रयास हो। समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जानी चाहिए। योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए एक विशेष सेल बनाया जाए जो इसकी प्रगति की रिपोर्ट तैयार करे और इससे मुख्यमंत्री को भी अवगत कराए, ताकि उन्हें धरातल पर इसकी स्थिति देखने के लिए स्वयं न आना पड़े। हालांकि जल जीवन हरियाली के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों पर भरोसा भी जताया और कहा कि लक्ष्य को हम लोग जरूर पूरा करेंगे, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि अभी भी कुछ जगहों पर तालाबों से अतिक्रमण हटाया नहीं जा सका है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत काफी काम किए गए, लेकिन सतत निगरानी नहीं होने से जिन जलाशयों का जीर्णोद्धार किया गया वे फिर पुरानी स्थिति में पहुंच गए हैं। अतः योजनाओं की निगरानी भी जरूरी है। स्टॉप।